तवोपकार अगाध पर नलहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। अर्चनी बंदी मंगल में संघ समाज मंगल में संघ समाज धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत दिन से साध्वी सुशीला देवी का परिचय हुआ। आज संयोग से सदगुरु भाई बाल आवाज क्यों कर रहे हैं? हाँ बोलो। हेलो, संयोग से हम पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी के दर्शनार्थ आए और उधर से श्रद्धेय संत निर्माण साहब जी के आश्रम में कबीर जयंती मनाने के अवसर में आए। इधर साहब लोगों के साथ आने का संयोग बना। एक महीने से सदगुरु कबीर साहब की जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों को संत गुरुजन सुनाते हैं, हम लोग बीजक के द्वारा पढ़ते हैं, जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है बोलते रहे, अब भी बोलो, अब भी बोलो, धीरे धीरे बोलो। हाँ बोलो। सब भाई सुनते वो रहे ना वही था चालू रहे। ठीक। दवाई सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याज, ओछी संगत पूर की आँखों का रुकाज। साहब कहते हैं संतों की संगत करो। दूसरी बात कहते हैं संतों की संगत से क्या मिलेगा। जैसे हम कृषि करते हैं, किसान खेती करता है तो उससे अन्न मिलता है, सर्विस करते हैं तो धन मिलता है, बिजनेस करते हैं तो धन मिलता है। तो संतों की संगत से क्या मिलेगा, क्योंकि जो हम करते हैं लाभ के लिए करते हैं, इसलिए लाभ के लिए करते हैं। तो सत्संग से कौन सा लाभ मिलेगा? सत्संग से हमें ज्ञान का लाभ मिलेगा। हेलो, तो संतों के सत्संग से हमें ज्ञान का लाभ मिलेगा, जो सब लाभों से बढ़कर महान लाभ है। हमारे पास धन है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास बल है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि इनका उपयोग हम कैसे करें, तो क्या करेंगे। सही ज्ञान के अभाव में, सद्बुद्धि के अभाव में हम धन से शराब पिएंगे, धन से मांस मछली खाएंगे और धन से हम आपस में लड़ेंगे, धन के बंटवारे में लड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में हम वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं।
क्योंकि हमारे पास सही ज्ञान नहीं है तो फिर क्या करेंगे। किसी ने कहा है विद्या विवादा धनम मदाय शक्ति परे शामपन पिलनाय खलस साधो विपरीत में तद ज्ञाना दानाय चर्चाए। संतों की संगत नहीं किया, सही ज्ञान नहीं मिला, सद्बुद्धि नहीं मिली तो क्या करेगा। उसकी विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए। लेकिन जो संतों की संगत किया है उसकी विद्या ज्ञान के लिए, वो स्वयं ज्ञानी है और दूसरे को ज्ञान देता है। उसका धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की सेवा के लिए। जिसके पास सद्बुद्धि है, सत्संग किए है तो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करेगा, और जिसके पास सत्संग नहीं किया, सद्बुद्धि नहीं है तो शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। रामकृष्ण की अपेक्षा रावण कंसाद के पास, दुर्योधन के पास कितना धन था, बल भी था, परिवार भी बड़ा था, लेकिन इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए अभिशाप के पात्र हुए। आज उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उनकी लोग लीला दिखाते हैं। रामलीला में रावण को मारा जाता है क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। दुर्योधन की हालत देखो, शक्ति का दुरुपयोग किया, किसी संत गुरुजनों की, महापुरुषों की बात नहीं माना, धन के लिए इतना लोभी था। बोला सूर्य अग्न केशवा, कृष्ण भगवान बोले 5 गांव ही दे दो, संधि कर लो, लड़ो मत। उसने कहा सुई की नोक भर नहीं दूंगा। नोक झोंक लड़ाई में सर्वनाश हुआ। आज भी लोग झगड़ा करते हैं तो लोग कहते हैं भाई महाभारत न करो, महाभारत एक मुहावरा बन गया। इस प्रकार से जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया, आज उसका नाम बदनाम है। लोग उसका नाम नहीं रखाते हैं, अपने बच्चों का, उन लोगों का नाम नहीं रखाते हैं। मंथरा के कुसंग से कैकेयी ने वनवास मांगा राम को, जो वनवास को चाहती थी। तो आज लोग अपनी लड़की का नाम मंथरा नहीं रखते और अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखते, दुर्योधन नहीं रखते, इसलिए कि उनका नाम रखेंगे कहीं उनका गुण भी न आ जाए। इसलिए साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की, साधु की संगत करें तो उससे ज्ञान का लाभ मिलेगा। और क्या होगा, हरे और की व्याधि, दूसरों की व्याधियों को संत गुरुजन हरते हैं। शारीरिक रोग को तो दूर करने वाला डॉक्टर होता है, हम चिकित्सालय में जाते हैं, डॉक्टर दूर करता है। लेकिन जो मानसिक व्याधियाँ होती हैं, मन से उत्पन्न होते काम क्रोध लोभ मोह मानसिक रोग, ये जो है इनके डॉक्टर कौन हैं, ये संत गुरुजन हैं। संतों के पास जाएंगे, उनकी ज्ञान की बातें सुनेंगे तो उनके जो ज्ञान का इंजेक्शन लगेगा तो काम क्रोध लोभ रूपी मानसिक रोग दूर होंगे। इसलिए संत गुरुजन मानसिक व्याधि के चिकित्सक होते हैं, वो मानसिक रोग को दूर करते हैं। इसीलिए हमें संतों की संगत करनी चाहिए। आज आदमी के घर में देखो धन है, बड़ा परिवार है, सब है, लेकिन कलह क्यों है। कलह इसीलिए है कि वो संतों के पास बैठते नहीं हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसीलिए वो धन होते हुए आपस में लड़ते हैं, झगड़ते। कलह संतोष नहीं है। गृहस्थी में रह करके एक दूसरे के पास साथ सुंदर व्यवहार करो, एक दूसरे के बच्चों को अच्छा समझो। देवरानी जेठानी के बच्चे को ज़्यादा प्यार करेगी तो देवरानी के अंदर अपने आप प्रेम आएगा। अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं देवरानी जेठानी के और लड़ते समय रोने लगे, मारपीट करते, तो अगर देवरानी अपने जेठानी के बच्चे को मारेगी, अपने बच्चे को पुचकारेगी, हाथ सहलाएगी, तो क्या होगा, वो देखेगी तो कला होगा। इसलिए दूसरे के बच्चे को सहलाओ, अपने बच्चे को डांट दो तो झगड़ा नहीं होगा, प्रेम बना रहे, कला नहीं होगी। धन तो अचानक छूट जाएगा, परिवार भी अचानक छूट जाएगा। बीच में जो हम धन और परिवार के बीच में कलह मचाते हैं, ये कलह लेकर फिर जाएंगे, फिर तो मनुष्य जीवन में नहीं सुधार कर पाते हैं।
तो कुत्ता बिल्ली बनेंगे, वहाँ आपस में लड़ेंगे। एक बिल्ली एक चूहे को जाती तो दूसरा छीनती है, लड़ती है। एक कुत्ता रोटी के लिए जाता, दूसरा कुत्ता उससे लड़कर छीनता है। खा नहीं पाते रोटी को, आपस में खून खराबा कर लेते हैं। इसलिए यही आज मनुष्य जीवन में सुधार कर लें संतों की संगत के द्वारा, नहीं तो फिर पशु पक्षियों के खानियों में जाएंगे तो वहाँ ना खान पान शुद्ध रहेगा और वहाँ भी झगड़ा लड़ाई ज़्यादा होगी। इसलिए इसी जीवन में सुधार। अरे और की ब्याज देखिए, संतों की संगत से कितने कितने हमारे लोग सुधर गए। जिनको रत्नाकर नाम डाकू कहते थे, रत्नाकर नाम से जानते थे, वो संतों की संगत से, सप्तऋषियों की संगत से वो वाल्मीकि बन जाते हैं। सब उनका काम था रत्नाकर का लूटना मारना। तो सप्तऋषि मिलते हैं रास्ते में और वो रत्नाकर देखता है, बाबा अपना दंड कमंडल झोली झंडा रख दो। तो महात्मा कहते हैं, अरे भाई बता, इतने दिन से लूट रहा है, अब जो जिसको खिला रहा है वो साथ देंगे कि नहीं इसमें? तो जाकर पूछ जाओ। कहीं पूछने जाऊंगा, चले जाएंगे, हमारी डोरी से हमको बांध दो। उनकी डोरी से बांध दिए पेड़ में और पूछने गए घर में, तो पिता से, माता से और पुत्र से, पत्नी से, तो सब लोगों ने जवाब दिया कि हमारा जो कर्तव्य था, हमने तुमको पाला पोसा और तुम्हारा कर्तव्य है हमारी सेवा करना। पत्नी कहती, हमारा काम है भोजन बना के खिलाना, सेवा करना, और तुम्हारा काम कमा कर लाते हो, चाहे पाप करके लाओ चाहे पुण्य करके, उसके भागीदार तुम हो, हम शामिल नहीं हैं। सब ने जवाब दे दिया। तो उनको ज्ञान हुआ, अरे खाते तो सब हैं, अकेले मुझे भोगना पड़ेगा। तब उनको ज्ञान होता, लौट के सप्तऋषियों के हाथ को खोलते हैं जो बंधे थे और उनके चरणों में गिरते हैं, महाराज अब मुझे सही रास्ता बताइए कल्याण का, मैं गाफिली में पड़ रहा। तो सप्तऋषि उनको सही मार्ग बताते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते थे, उल्टा काम छोड़ दिए चोरी डाका का और सही मार्ग चलने लगे संतों की, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। अंगुलीमाल ऐसे देखो, अंगुलियों को काट काट कर माला बनाकर पहनता। महात्मा बिच्छू आते हैं तो वो देख करके कहता अंगुलीमाल, बाबा ठहरो ठहरो। बोले मैं तो ठहरा, जरा तू भी तो ठहर। तो कहे मेरे नाम से लोग डरते हैं, ये बाबा ऐसा मुझे कहता है। पास में आता है, कहता है महाराज मेरे नाम को सुनकर लोग कांपते थे, आप ऐसा क्यों कहते हैं? कहा मैं इसलिए कहता हूँ, इतने दिन से इतने अंगुलियों को काटा, लोगों को हत्या किया, माला बना के पहना, क्या शांति मिली? अच्छा ठीक है, तो ये डगाली लगी पेड़ में, इस डगाली को एक युवार में काट दे। अब वो काट देता है जोश में कटारी से अपने, और डगाली कट जाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल इस डगाली को पुनः इसी में जोड़ दे। तब अवाक रह जाता है, कैसे जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता है। कहता है महाराज मेरे में शक्ति जोड़ने की नहीं। अंगुलीमाल कहते हैं, वो कहते हैं महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल तू दूसरे को काटना तो जानता है, जोड़ना नहीं। तू हत्यारा है, महानीच है, ये काम छोड़ दे, नहीं तो तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तब महात्मा बुद्ध उनको शिक्षा देते हैं, उनको ज्ञान होता है। अंगुलीमाल भिक्षु बन जाते हैं, शिष्य संत बन जाते हैं और इतना सीधे हो जाते हैं कि लोग पागल समझ के लड़के ढेला मारते हैं और कुछ नहीं बोलते, खून निकलता है। महात्मा बुद्ध आते देखते हैं, कहते हैं अंगुलीमाल तू इतना सरल हो गया, तेरा जो पाप इसी जीवन में प्रायश्चित खत्म हो जाएगा, क्योंकि तू सहन जितना कठोर था उतना सहन भी कर लेता। तो ये संतों की संगत से ऐसे लोगों का सुधार हुआ, आज भी हो रहा है। हमारे संतों के माध्यम से देखते हैं कितने लोग मांस मदिरा छोड़ दिए, चोरी छोड़ दिए। जो बेटा अपने बाप का कहा नहीं मानता वो संतों की संगत में आता है, ज्ञान होता संतों का कहा मान लेता है, चलता। इस प्रकार से संगत कीजिए साथ। संतों की संगत से हमारी रक्षा होती है। एक छोटा सा दृष्टांत है, एक चोरों का पुरवा था, तो उसका जो सरदार था बच्चों को सिखाता था
बच्चों साधुओं की संगत कभी भूल कर नहीं करना। तो सिखाता था तो चोरी का काम करते थे। एक दिन जहाँ जाना था चोरी करने राजा के राजमहल में, तो रास्ते में सत्संग हो रहा था। वो सोचा चोर कि हमारे पिता कहते थे जहाँ साधुओं की संगत हो वहाँ मत जाना, इनकी आवाज़ तो पड़ेगी कान में। तो उसने कान में रुई ठूस करके भर लिया कि आवाज़ ना आवे, और तेज़ी से निकला सत्संग जहाँ हो रहा था उसी के सामने से। अब कान की रुई निकल गई और 2 शब्द संत के पड़ गए कान में। बोले ना देवी देवताओं के परछाई न होती है और न वह जमीन पर चलते वो आकाशगामी होते हैं। तो 2 शब्द सुन लिया और गया राजा के दरबार में चोरी करने, सेंध काट कर धन माल लाया। सवेरे सिपाही मंत्री सब गए घूमने देखने, तो सेंध कटा हुआ था। खोज किया गया तो बहुत धन माल चला गया था। अब खोज हुई, मंत्री जानता था हो न हो ये चोरों के पुरवा वालों का काम है। तो वो चोरों के पुरवा वाले काली देवी के उपासक थे चोर लोग। तो मंत्री काली देवी का भेष बनाकर और खप्पर साज कर रात में गया और वहाँ जाता है तो आवाज़ लगाता है। लोग सो गए थे, आवाज़ लगाता है तो सब जाग जाते हैं। जागते हैं, आते हैं, धन्य हो आप जात देवी, साक्षात दर्शन दिया हमको और हमारे आज भाग उदय हुए। कहें हाँ मैंने तो दर्शन दिया, लेकिन बताओ मेरी कृपा से तुमने धनमान इतना राजा के यहाँ से धनमान लूटा कि नहीं? बोला आपसे क्यों झूठ बोले, हमारी इष्ट देवी है, सही लाए। तो बता दिया। अंत में कहा अच्छा है मस्तू, और लौट करके जाने लगे तो उनकी जो आरती से परछाई दिखती थी, परछाई भी दिखती थी और जमीन गए, आकाश में उड़ के नहीं गए। तो चोरों ने विचार किया हो ना हो या राजा का कोई भेदिया है, भेद लेने आया, क्योंकि संत ने बताया था कि देवी देवताओं के न परछाई होती है न जमीन से चलते आकाशगामी होते। इसके तो परछाई भी रही और जमीन गए, भेदिया है। चलो सब लोग जल्दी बैलगाड़ियों में सामान लदवाए, लाद करके बहुत दूर चले गए सवेरा होते होते, नहीं तो राजा आएगा तो हमारी खाल खिंचवाएगा। तो दूर चले गए। अब मंत्री सिपाहियों को लेकर आते तो चोर के पुरवा में कोई है ही। दूर चले गए, बहुत खोज किए, चोर लोग नहीं मिले। दूर जाकर बस गए। फिर कहे जब पुलिस 2 शब्दों से हमारे जीवन की रक्षा हो गई, तो अगर हरदम साधु की संगत करेंगे तो कितना लाभ होगा। तो वो चोरी का काम छोड़ दिए और वो भक्त हो गए, संतों की शरण में आए, ज्ञान मिला। तो वो चोरों का पुरवा अब सज्जन का पुरवा बन गया। चोरों का पुरवा यहाँ था, वहाँ चोर लोग चोरी छोड़कर सज्जन बन गए, भक्त बन गए, सज्जन पुरवा कहलाने लगा। उनके समाज परिवार की रक्षा हो गई। इस प्रकार बंधुओं देवियों, संतों की संगत से हमारे वो ज्ञान का लाभ मिलेगा, हम सुखी रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारी संगत से हमारा समाज सुखी रहेगा। इसलिए व्यक्ति समाज की एक इकाई है। एक व्यक्ति शराबी होगा तो कितने को शराबी बनाएगा, एक व्यक्ति सज्जन होगा, भगत होगा तो कितने को सज्जन भगत साधु बना देगा। देखिए आज संतों की संगत से तो हम लोग यहाँ शरण में आए, आज कहाँ से कहाँ हमारे साथ वाले कितने चोर हो गए, कितने कैसे वो आज कितने मारे गए, मर गए, कुएं में डाल दिए गए। तो संतों की संगत से महान लाभ मिलता है। इसलिए हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना सुधार कर ले तो समाज का, देश का सुधार होगा, जीवन का कल्याण होगा। इसलिए संगत कीजिए साध की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत पूर की, 8 पार उपाध। नीच की संगत करेंगे तो 8 पार उपाधि रहेगी, संताप रहेगा, दुख रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस साखी में बताए, विस्तार से बीजक पढ़िए, भावार्थ शब्दार्थ उसमें सदगुरु अभिलाष साहब का जो बीजक व्याख्या है वो बहुत अच्छी सरल है, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, उससे समझ में आएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
मेरे को